ना उसका चिंतन के, छोड़ो राम को, उसका नाम जप करो बस। ब्रह्म राम ते नाम बढ़ वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महालिए महेश जिया जान। इसलिए कहा हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आखिर निकला ये परिणाम, आखिर निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, बोलो राम 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 राम। ओ सीताराम राधे श्याम, ओ सीताराम राधे श्याम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम बोलो राम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। नाम लिखा है और कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी कथा पूर्ण हुई नहीं। जो हम सुनाना चाहते थे वो आज कथा में आया नहीं है, वो कल आएगा। आज जिसलिए आप लोगों को बुलाया था वो बात कल आएगी, उसमें से एक बात आज बता देते हैं। शेष कथा कल सुना कि बड़े मार्मिक प्रसंग आगे आने वाले हैं, निहाल कर देंगे आप लोगों को, भजन में इतनी रुचि पैदा कर देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रसंग कल आएगी कथा में। अब एक चीज आपको मैं दे रहा हूं, बहुत कीमती है। जन्म भर तुम्हारे पितर क्या तुम्हारे होने वाली संतानें मेरी गुलामी करेंगे, तब भी मेरे इस कर्जे से मुक्त नहीं होंगे जो मैं चीज देने जा रहा हूं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आप लोग सब निहाल हो जाएंगे। बहुत कीमती वस्तु देने जा रहा हूं और मुझको विश्वास सब मान जाएंगे। एक दिन मेरी याद करके रोगे कि अगर महाराज जी ने ये चीज ना दी होती आज हमारा क्या होता। इतनी बड़ी विपत्ति से टल 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 जाओगे। जिंदगी में आज तक आपने बहुत कुछ पाया, अनेक जन्मों में, अनंत जन्मों में बहुत कुछ पाया, लेकिन आज जो आप लोगों को मिलने जा रहा है शायद किसी जन्म में मिला नहीं होगा। बहुत कीमती वस्तु, पहले इसको हमने पाया था। अब अपनी अनुभव हम नहीं बताएंगे, अपनी बात। हमको बहुत कृपा हुई है उस बात से, वो चीज आपको बता रहे हैं। वो क्या? अब की बार जब वृंदावन जाओ, ब्रज भूमि का कोई भी कुम्हार हो, वहां से एक मिट्टी का बर्तन खरीद के लाना, पका हुआ बर्तन मिट्टी का। ये भी विस्तार से हम कल ही बताएंगे क्योंकि समय हो चुका, विस्तार नहीं करेंगे, बस मेन बात छोटी सी बता रहे, इसका विस्तार कल सुनाएंगे। क्या क्या लीला है। ब्रज की मिट्टी का बना हुआ पात्र कुम्हार के यहां से लाना, आप लोग सब उसको घर में ले आना, हर रोज उसमें जल डाला करो उस पात्र में, और सुबह उठकर सबसे पहले उसी जल को पीना है। ये नित्य का आप लोग नहीं बना। वो क्या है? वो ब्रज की रज का बना हुआ पात्र, उसके अंदर जो जल है और उसको तुम लोग हर रोज पियोगे सुबह उठ करके। क्या तुमको प्राप्त होगा ये तो तुम ही बताओगे आने वाले समय में। बहुत कीमती वस्तु है। और थोड़ा सा अर्थ कर देता हूं, कथा का विस्तार कल करूंगा इसका। ब्रज 84 कोस की भूमि का एक भी कण ऐसा नहीं है जो भगवान के चरणों का संग जिसने नहीं किया हो, भगवान के चरणों का स्पर्श जिस रज को प्राप्त ना हुआ हो, ऐसा एक भी कण 84 कोस में नहीं है। इसलिए वहां के कण की महिमा, ब्रज रज, वहां की रज की महिमा है। ब्रज धूल ही प्राणों, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। किस लिए बसाना है ब्रज में? किस लिए ब्रज में बसना चाहते हो? वहां की धूल हमको प्राप्त हो।
ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ये मांग कब पूरी होगी? जिस दिन तुमको ब्रज रज प्राप्त हो जाएगी, ब्रज निष्ठा, ब्रज रज के प्रति। या तो ब्रज में जाके बसो या ब्रज को अपने पास बुला लो। अब कैसे, ये कथा तो पूरा विस्तार कल बताएंगे कैसे ये होगा, लेकिन उसका एक सूत्र मात्र थोड़ा सा बता रहे हैं कि ब्रज से में एक पात्र लाना, मिट्टी का, ब्रज रज का बना हो, वहीं के कुम्हार के द्वारा वहां से खरीद के लाना। और ये नहीं पूछना कुम्हार से कितने का है, ध्यान रखना, खरीद के नहीं लाना। कुम्हार से नहीं पूछना कि कितने का है, अपनी तरफ से 100 रुपए, 200, 500 जो चाहो सो दे आना, वो भी उसकी संतुष्टि के लिए। इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि ऐसी लाओगे तो उसको लगेगा कि ले गया मेरा बर्तन। वो खुश, उसको भी खुश रखना, अधिक से अधिक उसको पैसा देना, उसकी संतुष्टि के लिए, उसकी कुम्हार की केवल। लेकिन उस मिट्टी के पात्र की कीमत नहीं होगी। उस मिट्टी के पात्र को घर में लाना, तो उसके अंदर जो भी तुम साधारण जल रखोगे, वो जल पता क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण के चरणों की रज जिस जल को प्राप्त होगी, जिस जल का स्पर्श हो गया, वो सब चरणामृत हो गया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा जन्म नहीं होगा, ये नहीं बना रहा, नहीं होगा दोबारा जन्म। श्री कृष्ण का चरणामृत कोई हर रोज पान करे, उसका दोबारा जन्म होता नहीं, सीधा भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। बस ये नींव बना लो चरणामृत का। अब चरणामृत कहां से लेने जाओगे? इसके कई तरीके हैं। जो घर में तुम्हारे ठाकुर जी है ना, उसको तुम स्नान कराते हो, वो चरणामृत नहीं है। प्रमाणित जो शास्त्रों में लिखा है चरणामृत क्या होता है, प्रमाणित जो चरणामृत है, वो जो घर में ठाकुर जी हैं उसको जो स्नान कराते हैं, वो चरणामृत नहीं माना गया शास्त्र में। मंदिर में जो भगवान है ठाकुर जी, उनको जो स्नान कराते हैं, उसका जो चरणामृत है, वो भी चरणामृत नहीं है प्रमाणित शास्त्र में। उसकी भी महिमा चरणामृत जैसी नहीं हो सकती। चरणामृत कैसे बनता है उसको बता रहे हैं। शालिग्राम हमेशा, चरणामृत हमेशा शालिग्राम का बनता है, मूर्ति का चरणामृत नहीं होता। चरणामृत हमेशा शालिग्राम का होता है। गंडकी का जो शिला है, गंडकी नदी की जो शिला है, वो शालिग्राम कहलाती है। भगवान ने वृंदा को वरदान दिया था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वृंदा तुलसी के रूप में आई, एक उनका रूप गंडकी नदी के रूप में प्रकट हुआ था, तो स्वयं भगवान शालिग्राम बन करके गंडकी नदी में निवास किए। गंडकी का प्रत्येक कंकर, प्रत्येक पत्थर शालिग्राम का रहता है, और हल शालिग्राम में ठाकुर जी का प्रत्यक्ष निवास है। मंदिर की मूर्ति है, उसमें स्थापना हमने की थी, और गंडकी में जो शालिग्राम है उसकी स्थापना किसी इंसान ने नहीं की, स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए उसके अंदर। ऐसी गोवर्धन गिरिराज की स्थापना ये किसी और ने नहीं की, स्वयं भगवान ने अपनी स्थापना गोवर्धन गिरिराज में की। तो गोवर्धन शिला का जो स्नान किया हुआ जल, या तो वो चरणामृत है जो स्वयं भगवान प्रकट है, या फिर शालिग्राम शिला। लेकिन गोवर्धन और शालिग्राम शिला का अंतर है। गोवर्धन शिला का तो कैसे भी चरणामृत ले लो वो माना जाएगा, लेकिन जो शालिग्राम का जो चरणामृत है उसमें कुछ बातों का होना विशेष है, तभी वो चरणामृत बनेगा। खाली शालिग्राम को स्नान करा दिया और बन गया चरणामृत, नहीं बनेगा चरणामृत। कैसे बनेगा सुनो। तांबे की प्लेट हो, तांबे का पात्र हो, उसमें शालिग्राम जी विराजमान हो, और साथ में तुलसी हो, और शंख के जल से शालिग्राम को स्नान कराया जाए, और साथ में पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण किया जाए। तब तक वो धार लगातार चलती रहे, जब तक 16 के 16 मंत्र पूरे न बोले जाए। इन सब का संयोग होगा तब वो शालिग्राम का जल चरणामृत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कौन कौन सी चीजें? तांबे का पात्र हो, उसमें शालिग्राम हो, 2 चीजें, तुलसी दल साथ में 3 चीजें, शंख के द्वारा अभिषिक्त हो 4 चीजें, और 5वां पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का उच्चारण लगातार चलता रहे, जब तक धारा उसके ऊपर शंख से आती रहेगी। पुरुष सूक्त के मंत्र कौन से हैं? सब जानते हैं ब्राह्मण लोग। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपात्, हमारे यहाँ सब पाठ करते हैं इसका।
उन 16 मंत्रों से वो 16 मंत्र जब तक बोले न जाए पूरे, तब तक शंख की धार लगातार चलती रहे। धार टूटे, शंख का जल समाप्त हो, उससे पहले दूसरे पात्र से शंख में जल डालते रहो। इन 5 चीजों के संयोग से तब बनता है चरणामृत। तब उस चरणामृत के बारे में कहा है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु गंगोदकम चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं। या गिरिराज जी की शिला हर रोज स्नान हो, लेकिन वो भी आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गोवर्धन की शिला ब्रज से बाहर ले जाना भारी अपराध है। गिरिराज जी टिकेंगे नहीं बाहर, क्लेश कर देंगे, मुसीबत में तुमको डाल देंगे। अंत में दुखी होकर गिरिराज जी को वापस गोवर्धन ही पहुंचाना पड़ेगा। इसलिए गिरिराज जी का भी तुम हर रोज अभिषेक नहीं कर सकते। अब इस 40 पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, उसके लिए भी सब उच्चारण नहीं कर सकते। जिसका शिखा जनेऊ नहीं है, वो इन मंत्रों को उच्चारण करने का अधिकार ही नहीं रखता। जनेऊ के लिए भी नियम है कि हर रोज गायत्री का जाप किया जाए। माने चरणामृत बड़ी दुर्लभ चीज है, फिर इसके लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। ये संतों का बहुत ऊंचा तरीका। क्या? ब्रज रच, क्योंकि चरणामृत के महिमा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रच टच की, उस रज के पात्र से बना हुआ, उसमें जो जल है वो सब चरणामृत माना जाएगा, बिना मंत्र के, बिना पात्र के, बिना योग्य के। यही एक तरीका आपके पास रहेगा। अब की बार जो जाओगे ब्रज में, तो वहां से कुम्हार से एक पात्र खरीद के लाना, घर में रखना, उसको जल से भरा रहना, सुबह उठ के पान करो। उसके बाद फिर कुछ खाने पीने का नहीं बना, साथ में ले जाओ, कहीं भी जाओ रिश्तेदारी में। अगर साथ में नहीं ले जा सकते उसको शीशे में भर लो। लेकिन मजबूरी है, कोशिश तो करना कि नित्य प्रति जल डले और नित्य प्रति हम पिए। लेकिन बहुत ऐसा कुछ हो जाए तो नियम जिससे ना टूटे, तो थोड़ी सी शीशे में भर ले जाओ। कोशिश तो यही करो कि पात्र को साथ रखो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी यात्रा चली, दिन 2 दिन के लिए गए हो, तब तक वो चरणामृत शीशी में ले जाओ, फिर आकर फिर उसको दोबारा से वो करो। कितना सरल तरीका आप लोगों को बताया। अब की बार ये करना, बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा आप लोगों को चीज मिल गई है। अब इसको स्वीकार कर लेना। बहुत सरल तरीका, बड़ी इसकी महिमा। इसे तो कल विस्तार से सुनाऊंगा। जब मैं विस्तार से सुनाऊंगा, आप परसों की कथा सुनोगे नहीं, कल ही छत्तीसगढ़ से भागोगे वृंदावन पात्र लेने के लिए। इतनी महिमा है उस ब्रजरज के पात्र की। राधे बाबा ने ये पात्र स्पेशल मंगाया था, गोरखपुर रहते थे, ब्रज के कुमार के घर का पात्र। स्नान करो तो उसी में कर लो, 2 बूंद डाल लो, उसमें तुलसी दल मिलाने की आवश्यकता नहीं, पुरुष सूक्त के मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं, तांबे के पात्र की आवश्यकता नहीं। शुद्ध चरणामृत, शुद्ध चरणामृत बड़ा दुर्लभ है। प्रभु का शुद्ध चरणामृत बहुत दुर्लभ है। स्पर्श किया वहां देखो, भगवती गंगा जी भी भगवान का चरणामृत है। लिखा ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। लेकिन एक बात बताई, ब्रह्मा के कमंडल से जो जल आया था प्रभु के चरणों से ब्रह्मा के कमंडल में, वो चरणामृत था, वही गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ है। वो जो जल था ब्रह्मा जी कमंडल में आया, फिर शंकर जी की जटा में आया, फिर वहां से बहा, वो चरणामृत बह करके कब का वापिस जा चुका है। ये तो लाखों साल पुरानी बात है। वो जल जो चरणामृत था, लेकिन वो चरणामृत जहां जहां से बहा था वो तो बह के चला गया। उसके बाद बर्फ पिघल के, बर्फ का पानी, बारिश का पानी वहां से चलने लगा। कभी यहां से चरणामृत बहा था, लेकिन अब चरणामृत नहीं है। अब नदियों का जल आ रहा है, लेकिन नदियों का जल उस जगह से जब स्पर्श कर जाता है, उसमें भी चरणामृत के गुण आ जाते हैं। इसलिए हम लोग कोई शरीर छोड़ रहा, उसके मुख में चरणामृत देते हैं, अर्थात गंगा जल देते हैं। उस गंगा जल से भी ज्यादा महिमा है। जबकि गंगा जल की कितनी महिमा हमारे शास्त्रों में लिखी, उस गंगा जल से भी ज्यादा महिमा है। किसकी? इस पात्र में रखे जल की वो महिमा है जो शंकर की जटाओं से गंगा जी प्रकट हुई थी। वो चरणामृत जब बहा था उस समय, वो तो निकल गया आगे बह करके,
वो जो सबसे पहले जल बात भागीरथ के जमाने में, जिस जल से भस्म राजा सगर के पुत्रों की जो चिता की भस्म बन चुके थे, उस भस्म से जब उस चरणामृत का स्पर्श हुआ, वो सब दिव्य देह धारण करके भगवत धाम को प्राप्त कर गए थे, कि वो शुद्ध चरणामृत था। तो वो चरणामृत जहां जहां से बहा, उस धरती में इतनी पवित्रता आ गई, इतनी पात्रता आ गई है, वो सब का सब चरणामृत बनने लगा, गंगा जल कहलाने लगा। और लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड पढ़ना आप जाकर के, उसमें गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो भगवती गंगा वापिस वैकुंठ पहुंच जाएगी। तो 5000 साल बीत चुके हैं। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के में ये कथा ही है कि कलयुग के जब 5000 साल बीत जाएंगे तो गंगा जी वापिस चली जाएगी। गंगा भी और जमुना भी दोनों वापिस आ जाएंगे, मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे। तो अब गंगा जी और जमुना जी धरती पे नहीं रही, उनकी जो दिव्य शक्ति थी चरणामृत की, वो सब वापिस चली गई। हाँ, अब कोई श्रद्धा विशेष भावना करेगा, गंगा जी वहीं से बैठे बैठे अपनी कृपा उस जीव के ऊपर बरसा देगी, जो भावना करेगा। भावना नहीं करो तो मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो बहता पानी। लेकिन उस समय जब गंगा जी थी, कोई माने चाहे ना माने, उसको गंगा फल कर देती, फल देती थी। लेकिन आजकल मानोगे फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि गंगा जी वापिस जा चुकी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में लिखा हुआ है, उठा के पढ़ लेना। तो शुद्ध जो चरणामृत है वह है श्री कृष्ण के चरणों का प्रकट जल। या तो शालिग्राम, इससे हमारे पास दो ही तरीके रहेंगे, या शालिग्राम या ब्रज का जल हो। तो उसके लिए बस तरीका बताया, हर रोज इसको बनाना है चरणामृत। कैसे? तो जो मिट्टी का पात्र है, कुमार के घर से लाए हैं जो हम, वो मिट्टी का पात्र भगवान के चरणों का स्पर्श उसको प्राप्त हुआ है, वो ब्रज रज है। एक भी ब्रज की रज का एक भी ऐसा कण नहीं है जिस कण को श्री कृष्ण के चरण ने स्पर्श ना किया। सब श्री कृष्ण का चरण स्पर्श कर चुके हैं। श्री कृष्ण के चरणों की शक्ति प्रत्येक रज कण में आ चुकी है। उस रज का बना हुआ पात्र, उसका रखा हुआ जल, जब नित्य प्रति आप उसमें जल डालेंगे और उसका पान करेंगे, वो चरणामृत कहलाएगा। और इस नियम को कभी तोड़ना नहीं। ये वस्तु आपको दी गई है। शेष कथा गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत अच्छी कथा के नाम की महिमा वो कल सुनाई जाएगी। अब आगे आरती। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे। आज कन्हैया ने पवाड़ा पे गया, दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पे गया। हाय हाय पवाड़ा पे गया, होए पवाड़ा पे गया। दिल मेरा लुटिया, दिल मेरा लुटिया ते हाय मार सुटिया, मेरा लुटिया ते हाय मार सुटिया। दिल मेरा लुटिया ते हाय मार सुटिया, दिल मेरा लुटिया ते हाय मार सुटिया। मैं तेरे जोगा रह गया, दिल लुटिया कन्हैया ने। दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पे गया हो, दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पे गया। हाय हाय कन्हैया, होय होय कन्हैया, हाय हाय कन्हैया, हाय हाय कन्हैया। जय हो। जद मुरली तेरी वजदी नी, जद मुरली तेरी वजदी नी, जद मुरली तेरी
ਵੱਜਦੀ ਨੀ ਜਦ ਮੁਰਲੀ ਤੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਨੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਜਦ ਮੁਰਲੀ ਤੇਰੀ ਵੱਜਦੀ ਨੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਨੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਕਲੇਜਾ ਭਜਦੀ ਨੀ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ 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 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ ਕਨਈਆ ਨੇ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਨਈਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕਨਈਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਨਈਆ ਓਏ ਹੋਏ ਕਨਈਆ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਲਵਰ ਦਿਲ लूट गया ਪਹਿਲਾ दिलवर दिल दिल लूट गया तो उसकी एक पहचान है, फिर माल खजाना और फिर माल खजाना छूट गया इसकी भी एक पहचान है। क्या? फिर कुणबा सारा सब पैसे की मीत है। पहला दिलवर दिल लूट गया फिर माल खजाना छूट गया फिर कुणबा सारा फिर पट्ठा बंदा बंदा पै गया दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पै गया दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पै गया हाय हाय पवाड़ा पै गया होए पवाड़ा पै गया दिल मेरा लुटिया ते हाय मार सुटिया 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 तेरे जो रह गया दिल लुटिया कन्हैया ने दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पै गया दिल लुटिया कन्हैया ने पवाड़ा पै गया हाय हाय कन्हैया